Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. स्वागत आप सभी का नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो आपका होने वाला है नंबर एनालॉजी के ऊपर। जो नंबर के ऊपर बेस्ड ऑन आपके कॉन्सेप्ट करवाए गए हैं, उनकी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। ठीक है, जो बेसिक्स आपको याद करने के लिए कहा गया है, जो नंबर विजन आपसे एक्सपेक्टेड होता है, वो आपको वहां से डेवलप करना है। वो क्लासेस आपको जरूर देखनी है। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाते हैं नंबर के ऊपर बेस्ड ऑन टॉपिक्स के ऊपर, जिनमें सबसे पहला टॉपिक जो आपके पास में आ जाता है वो हो जाता है नंबर एनालॉजी। ठीक है, तो एक बार जुड़ जाइए फटाफट से, फिर स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। स्टार्ट करेंगे सेशन को, एक बार जुड़ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग मरिया। देखो एनालॉजी क्या होती है हमारे पास में, सादृश्यता जो है वो हमारे पास में क्या होती है। तो एनालॉजी का अर्थ होता है समानता या संबंध, रिलेशन हमारे पास में। ठीक है, इसका अर्थ है कि आपको अगर एक रिलेशन दे दिया जाए या दो रिलेशन आपको दे दिया जाए, उनमें आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है, उनमें आपको समानता देखनी है। फिर उसी समानता के आधार पे आप लोगों से एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, उसी एनालॉजी के ऊपर बेस्ड ऑन यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है। जैसे हमने लेटर एनालॉजी के क्वेश्चंस देखे, वैसे नंबर एनालॉजी हमारे पास में होगी। ठीक है, वो समानता, एक रूपता, एक जैसी संगतनेस जो है वो आपको रिलेशंस के अंदर देखनी होती है। जो रिलेशन आपके पास समान रिलेशन आपने खोजा है, उसी रिलेशन के आधार पे आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारे वही हैं जो नंबर के विजन के लिए आपको चाहिए। आपको स्क्वायर्स, क्यूब और इसके अलावा आपके पास में पावर्स जो हैं, ट्रिपलेट्स जो हैं। ठीक है, एक नंबर से बनने वाली संख्याएं, दो नंबर से बनने वाली संख्याएं, दो से ज्यादा संख्याएं हैं तो उनसे और संख्याएं कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की जो संक्रियाएं हैं वो हम लोग लगा सकते हैं संख्याओं के ऊपर। उन्हीं के ऊपर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके पास में होने वाले। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पैटर्न वाइज हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, हर एक पैटर्न। ठीक है, एवरी टाइप ऑफ पैटर्न, हर एक प्रकार का पैटर्न जो है वो आपका यहाँ पर डिस्कस होगा, और उन पैटर्न्स के ऊपर बनने वाले प्रश्न जो कि आपके हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम इसमें से नहीं छूटेगी। हर एक एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट जो आपके पास में पैटर्न पूछे जाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ समानता होती है। उस समानता को हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक पैटर्न से। बीज गणितीय पैटर्न के फॉर्म में हम लोग चीजों को समझते हुए चलेंगे। बीज गणितीय पैटर्न अगर आप समझ लेते हो, जो कि मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस के अंदर बताता हुआ चलूंगा, ये आपको बताएगा कि लॉजिक किस प्रकार का है। इसमें पैटर्न कौन सा था, पैटर्न एक ही होता है, उसके ऊपर सवाल जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जो डेटा हमने यूज किया है, जो संख्याएं हमने प्रयोग की हैं, उसके आधार पर बढ़ती या घटती जाती है आपके पास में। तो देखिए, सबसे पहले पैटर्न हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सबसे बेसिक पैटर्न कि कोई भी संख्या हमारे पास में है और संख्या में कोई संख्या जोड़ दी जाती है, घटा दी जाती है। इस तरह का पैटर्न आप लोगों से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अंतर तो आपको चेक करना ही होता है कि कहीं ना कहीं योगफल या डिफरेंस का लॉजिक तो नहीं है आपके पास में। तो देखिए, यहां देखो, जैसे हमारे पास चार चार अंकों की संख्या यहां पे दे रखी है। ठीक है, रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे एक एनालॉजी आपको दे रखी है 7183 और इसका रिलेशन दे रखा है 3850 के साथ में। ठीक है, तो चार अंकों की संख्याओं में वैसे भी आप लोगों से स्क्वायर और क्यूब के सवाल कम पूछे जाते हैं। अगर सीधा स्क्वायर क्यूब है तो आपने याद कर रखा है, उससे आप रिलेट कर पाओगे, और अगर स्क्वायर क्यूब नहीं है तो फिर आपको इनके अंदर अंतर या फिर योगफल चेक करना होता है। ठीक है, अब हम लोग देखें इन दोनों के बीच में हमारे पास में कितना डिफरेंस है। कि सर 7183 है, इधर डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास में 3, और 71 ये हो जाएगा हमारे पास में 33। 3333 का डिफरेंस आपके पास में यहां पर है। अगर आप इधर भी चेक करोगे तो ये आपके पास में 3 3 3 और 3 का डिफरेंस यहां पर है, यानी कि सेम डिफरेंस है। अंतर कितना हो गया कि सर संख्या जो है, संख्या में से कोई संख्या एक के घटा दिया गया है, के का मान है हमारे पास में 3333।
एक लार्ज संख्या यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दी गई है, ये तर्क आपके पास में लगा है। और अब जो लेटेस्ट पैटर्न है, यानी कि 2021 से पहले आप लोगों को एक ही एनालॉजी दी जाती थी, उसमें कई संभावनाएं बन जाती थी, लेकिन अब क्योंकि आपको दो पैटर्न तो दे दिए जाते हैं और तीसरा आप लोगों से पूछा जाता है, दो में एनालॉजी आपको दी जाती है, तीसरी पूछी जाती है, तो यहां से क्लियर हो जाता है कि लॉजिक आपका कौन सा है। ठीक है, कोई ना कोई एक ही लॉजिक की समानता आपको जनरली देखने को मिलती है। तो 6957 जो है, इसमें से आप 3333 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हमारे पास में यहां पर बचेगा 3624। कौन से विकल्प में? बी विकल्प में। साधारण सा तर्क था, केवल सब्ट्रैक्शन का लॉजिक यहां पे लगा है, तो इसको सबसे पहले दिमाग में रखना होता है कि सीधा सीधा अंतर या योगफल पे तो सवाल आप लोगों से नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास में, ठीक है, और इस पैटर्न में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ये 3333 है, इसकी जगह कई बार छोटी संख्या जोड़ देगा, छोटी संख्या घटा देगा। ठीक है, इतना बेसिक सा पैटर्न होगा जिसमें आपको परेशान नहीं होना, केवल अंतर या योगफल आपको चेक करना। अगला हमारे पास पैटर्न आ जाता है क्यूब। स्क्वायर और क्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा वैरायटी आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, क्यूब पैटर्न के सवाल देखो किस तरीके से, कितने प्रकार के पूछे जाएंगे। जैसे यहां रिलेशन आपने देखा, एक 64 है जिससे हमारे पास में 320 आ रहा है। एक तो एनालॉजी ये दे रखी है, और दूसरी हमारे पास 22 जो है, इससे आपके पास में 110 यहां पे आ रहा है। ठीक है, देखो यहां आप देखो, ये हमारे पास में सीधा सीधा कितने गुना है? 5 गुना यहां पर हो रहा है, और ये हमारे पास में कितना हो रहा है? 5 गुना यहां पे हो रहा है। तो ये किसका 5 गुना है? 14 का 5 गुना। ठीक है, क्यूब का पैटर्न ये, यहाँ पे एक गुणा वाला सवाल यहाँ पे डल गया है, तो ये सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न है। सीधा सीधा मल्टीपल दिख रहा है आपको, एग्जैक्ट मल्टीपल यहाँ पे नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? एग्जैक्ट मल्टीपल। और जब आपको पार्टे ध्यान है तो तुरंत आप इनको मैच भी कर पाते हो। जैसे 64 है तो दिख रहा है 5 टाइम्स है। ठीक है, और देखो 5 के गुणनफल को ऐसे भी चेक कर सकते हो, 64 का आधा होता है 32, इसके आगे 0 लगा दो, ये 5 के मल्टीपल को दर्शाता है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, वो आपके पास में यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन देखने में हेल्प करते हैं। तो 14 यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, यहां देखिए क्यूब के पैटर्न की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और इस तरह का सवाल आपके सामने आ गया। अब आप इस तरह के सवालों में देखते ही पहचान जाते हो कि आपके पास में जो संख्याएं हैं वो कहीं ना कहीं क्यूब की रेंज में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8 से 508 आ रहा है, तो हम जानते हैं 8 का वर्ग 64 है, 8 का घन 512 है, तो क्यूब के पास की संख्या है, तो क्यूब से रिलेट करना है, क्यूब से विजन आपको चेक करना है क्या लग रहा है यहाँ पे। तो 8 से 508 आया है, हम जानते हैं 8 का जो क्यूब होता है 512 है, और 512 से ये हमारे पास में कितना कम हो रहा है? 4 कम हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं संख्या जो है, संख्या के क्यूब में से 4 घटाया जा रहा है। कितना घटाया जा रहा है? 4 घटाया जा रहा है। इधर चेक करो, 2 का क्यूब 8 है, इसमें से 4 घटाएंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब के पैटर्न आपको जब छोटी संख्याओं में दिए जाते हैं, तो छोटी संख्याओं में तो आपको पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ती है, लेकिन जब भी ये थोड़ी बड़ी संख्या दे देगा तो स्क्वायर और क्यूब को आप तुरंत पकड़ लेते हो। तो बड़ी संख्याओं में चेक करो, स्क्वायर क्यूब की तरफ तो ये सवाल नहीं जा रहा है। अब देखो 2197 हमारे पास में है। ठीक है, 93, तो ये 13 का जो हमारे पास में क्यूब होता है 2197, 13 के क्यूब से कितना कम है? 4 कम हमारे पास में यहां पर हो जाता है। ठीक है, ये 13 हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो, 13 के क्यूब से 4 कम है हमारे पास में। अब आपको क्यूब याद है तो ये सवाल आपको परेशान कर ही नहीं सकते, क्योंकि सीधा सीधा आपको रिलेशन देखना है। क्यूब में से कोई संख्या घटा दी, क्यूब में कोई संख्या जोड़ दी, क्यूब का मल्टीपल ले लिया, क्यूब का फैक्टर यहाँ पे ले लिया, या क्यूब के साथ में कुछ जो है गुणा करके फिर उसमें कुछ एडिशन लगा दिया, वही सारे ऑपरेशन है आपके पास में। नेक्स्ट यहां देखिए, 1 से आ रहा है 7, 3 से आ रहा है 215, 4 से आ रहा है क्वेश्चन मार्क। अब यहां आपके पास में नंबर विजन काम करता है। ठीक है, छोटी संख्याएं हमेशा आपको रिलेशन नहीं बताएंगी, लेकिन बड़ी संख्याओं पे आपको देखना है। जैसे बड़ी संख्या है आपके पास में यहां पर, ये संख्या आपको दिखी, इनमें पैटर्न को खोजने की कोशिश करो, क्या पैटर्न लग रहा है। अब आप ध्यान से देखो कि हमारे पास में ये जो 215 है, ये नंबर विजन आपके अंदर हो कि सर ये 6 के क्यूब से एक कम है। क्या है? 6 के क्यूब से एक कम है। और जैसे यहां पे क्यूब का रिलेशन दिखा, आप यहां भी रिलेट कर पाओगे कि सर ये संख्या भी 2 के क्यूब से एक कम है। यही है नंबर विजन।
कि आप स्क्वायर से, क्यूब से, मल्टीपल से रिलेट कर पा रहे हो संख्या को, कि वो जो संख्या है किसके क्यूब से बड़ी है, किसके क्यूब से छोटी है, किस क्यूब या स्क्वायर के पास में संख्या है, ये आप रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 क्यूब माइनस 1 हो गया, इधर 2 क्यूब माइनस 1 आपके पास में हो गया। ठीक है, अब देखो ये 2 कैसे आएगा, ये 2 आ जाएगा इस 1 के अंदर 1 जोड़ने पर। 1 प्लस 1 2 है, 2 के क्यूब से 1 कम। यहां देखो 3 में 3 ही जोड़ दिया, यानी कि 3 का दुगना कर रखा है, इधर भी 1 का दुगना कर रखा है, तो हमारे पास 2 आ रहा है। 3 का दुगना कर रखा है, तो हमारे पास में 2 आ रहा है। ठीक है, तो संख्या को दुगना करके और दुगना कर दिया, दुगना करने के बाद में क्यूब कर दिया और क्यूब करने के बाद में घटा दिया। 2-3 लेयर में आपके स्टेप चल रहे हैं, लेकिन इन सब की हिंट छुपी हुई है संख्याओं के अंदर ही आपके पास में। ठीक है, अब देखो 4 का रिलेशन चाहिए, तो हम कहेंगे 4 का दुगना होगा 8, 8 का करेंगे घन और इसमें से घटाएंगे 1, तो आ जाएगा ये हमारे पास 512 माइनस 1 यानी कि 511 यहां पर। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपके पास में है यहां पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नंबर संख्याओं से रिलेट हो रहा है। जो भी उत्तर होगा वो छुपा होगा आंकड़ों के अंदर। आंकड़े ही आपकी हेल्प करेंगे, डेटा ही आपकी हेल्प करेगा यहां पर। ठीक है, जैसे डेटा था इसने हेल्प करी 6 के क्यूब से 1 कम, फिर जो लॉजिक यहां दिखा वही यहां दिख गया, 2 के क्यूब से 1 कम है। ठीक है, फिर 1 और 2 कैसा है वो आपने रिलेट कर दिया। तो यहां रिलेशन है, देखो कितने लेयर में रिलेशन है। पहले तो संख्या का किया है दुगना, संख्या का कितना किया है? दुगना किया है। दुगना करने के बाद में इसके ऊपर घात लगाई है यहां पे 3 और फिर इसमें से घटाया है 1। ये हमारे पास एल्जेब्रिक पैटर्न है और इस तरह के पैटर्न आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट 7 से आ रहा है 1000 और 9 से आ रहा है 1728। अगेन संख्याओं में ही पूरी हिंट है, जिसको स्क्वायर क्यूब याद है उसके लिए तो डायरेक्ट यहां पे आंसर दिखेगा। ठीक है, देखो 7 से आपके पास में आया है यहां पे 1000 और यहां 9 से आया है हमारे पास में 1728। आंकड़े बहुत प्यारे हैं, आप एक बार में देखोगे इनको तो देखो ये सर हमारे पास 12 का क्यूब है, इतना आपको याद होना चाहिए था, तब आपको ये विजन दिखेगा कि किस तरीके से संख्याओं को रिलेट करना है। कि सर ये हमारे पास में 10 का क्यूब है, अब देखो संख्याओं में क्या रिलेशन लग रहा है। यहां 7 के अंदर 3 जोड़ा गया है और वही रिलेशन आपको यहां दिखेगा 9 के अंदर 3 जोड़ा गया है। ठीक है, संख्या में 3 जोड़ा, पिछली बार गुणा करके क्यूब किया था, इस बार जोड़ करके क्यूब कर रखा है यहां पे। ठीक है, तो देखो संख्या है हमारे पास में, संख्या में इन्होंने एक संख्या जोड़ दी है, कोई भी के जोड़ दिया और फिर इसका घन ले लिया। ठीक है, तो ये पैटर्न, इसका व्यापक पैटर्न क्या हो जाएगा? व्यापक पैटर्न अगर मैं लिखूं यहां पे, जनरल पैटर्न मैं अगर यहां पे लिखता हूं तो ये है संख्या का रिलेशन, संख्या में कोई संख्या जोड़ दी जाए और इसका क्यूब कर दिया जाए इसके साथ में, जोड़ दी जाए या घटा दी जाए। ठीक है, संख्या में संख्या जोड़ के या घटा के फिर उसका घन ले लिया गया। इससे भी एक स्टेप आगे जा सकते हैं, इसमें भी कोई संख्या आगे जोड़ दी और घटा दी, इसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें तो क्यूब से हिंट मिल जाती है आपको सवालों के अंदर। तो यहाँ 4 है तो इधर आ जाएगा 4 में 3 जोड़ो 7 का क्यूब, जो कि हो जाता है 343। तो यहाँ आप देख सकते हो जो स्क्वायर और क्यूब आपको याद करने के लिए कहा गया उनका कितना इंपॉर्टेंस है और वो उत्तर तक आपके पहुंचने में कितनी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट हमारे पास में देखो 750 का रिलेशन 5 से है आपके पास में। ठीक है, 750 एक बड़ी संख्या आपके पास में है। ठीक है, बड़ी संख्या है। अब देखो पहली संख्या बड़ी हो या छोटी बड़ी हो, बड़ी के साथ में रिलेशन आप देखते हो तो रिलेट कर पाते हो जल्दी। देखिए कि सर ये बहुत बड़ी संख्या है बेचारी 5 से, तो 5 का पहाड़ा भी हम देखें तो 10 गुना 50 होता है, यानी कि 5 के मल्टीपल्स में भी हमारे पास में मल्टीपल से काफी बड़ी है, गुणा के रूप में तो काफी बड़ी संख्या आ रही है। अच्छा, स्क्वायर और क्यूब से रिलेशन करें तो 750 जो है आपके पास में, ये हमारे पास में देखो 8 के 9 के क्यूब से बड़ा है। किसके क्यूब से बड़ा है? 9 के क्यूब से, 9 के क्यूब से बड़ा है।
और 10 के क्यूब से छोटा है। अब 9 के क्यूब से रिलेशन देखें तो 9 के क्यूब से कितना ज्यादा है, ये हमारे पास में 21। 9 के क्यूब से कितना ज्यादा है, 21। यहां देखा जाए तो सर ये 7 का क्यूब जो है 343, ठीक है। 7 के क्यूब से कितना ज्यादा है हमारे पास में 43 से, तो सर ये 41 हमारे पास में ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है, 41 आपके पास में ज्यादा हो रहा है। अब देखो 4 और 7 में रिलेशन था 3 का, यहाँ 5 का रिलेशन तो 8 से होगा। अगर 8 के क्यूब से देखा जाए तो 8 के क्यूब से कितना ज्यादा है, 512 से ये कितना ज्यादा हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 238 ज्यादा। कितना ज्यादा हो जाएगा, 238। तो बताओ किस तरीके से इनको रिलेट करेंगे, स्क्वायर और क्यूब से क्या रिलेशन है, सोचिए। ठीक है, अब भी एक स्टेप और आगे भी सोचना है, क्यूब के आगे भी आपको इसके अंदर सोचना पड़ेगा। ठीक है, एनीवन कोई देख पा रहा है इसके अंदर लॉजिक, सोचने में मजबूर करेगा। जितना आप खुद के माइंड को फोर्स करोगे कि वो सोचे इन प्रश्नों के अंदर, उतना ही बेहतरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। देखो यहां तो ये रिलेशन तो कहीं सटीक बैठ नहीं रहा, लेकिन आपको पता है 5 है और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। आपको कहीं ना कहीं, जैसा मैंने बताया था, क्यूब के अंदर कोई संख्या जुड़ सकती है, क्यूब से कोई संख्या घट सकती है, क्यूब का मल्टीपल हो सकता है, क्यूब का फैक्टर हो सकता है। अब यहां बेचारी संख्याएं तो छोटी हैं ये वाली, इनके क्यूब से भी बड़ी संख्या है, और जब क्यूब से बड़ी संख्या आ जाएगी तो क्यूब के मल्टीपल के रूप में जरूर देखो। ठीक है, जैसे 5 का क्यूब 125 है, 125 का कितने गुना है ये, कि सर 6 गुना। कितने गुना है, 6 गुना। 64 से देखा जाए यहाँ पे तो कितने गुना है, 6 गुना। दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है, मल्टीपल भी तो दिमाग में रखना है ना क्यूब के साथ में। एक चीज तो निश्चित है, संख्याओं से, संख्याओं ने आपको हिंट दे दी कि भैया क्यूब से बड़ी है, हम तो क्यूब के रूप में सोच। अब आपको क्यूब के रूप में जब सोचने की बारी आएगी तो आप ऐसे सोच सकते हो कि इन संख्याओं से कुछ बड़ी संख्या के क्यूब ले लिया हो, इन संख्याओं से छोटी संख्या का क्यूब ले लिया हो, संख्याओं में जोड़ के फिर क्यूब कर दिया हो, संख्या को गुणा करके फिर क्यूब कर दिया हो, या फिर संख्या के क्यूब का गुणज ले लिया हो। हर एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो यहां इसने किया है, संख्या n है, पहले तो किया n का क्यूब, और इतने पे ही नहीं रुका, फिर क्यूब करने के बाद में इसको गुणा भी कर दिया, तो ये रिलेशन आपके पास में आ गया। तो व्यापक और कई बार पूछा जा चुका पैटर्न है ये आपके पास में, और क्यूब में हर तरह का पैटर्न, जैसा मैंने कहा, रखा है मैंने। भले क्यूब में जुड़ना हो, घटना हो, जोड़ के क्यूब करना हो, घटा के क्यूब करना हो, गुणा करके क्यूब करना हो, जितने ये सारे पैटर्न एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो 3072 किसका 6 गुना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा 512। तो 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, हटाओ। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए 2 से 24 आ रहा है, 3 से 81 आ रहा है, बड़ी संख्या आ रही है यहाँ पे, और इतनी बड़ी है, 2 के क्यूब से भी बड़ा है, 3 के क्यूब से भी बड़ा है। ठीक है, तो इनके क्यूब से रिलेशन देखो, यहां पर 2 से आया है हमारे पास में 24, यहां 3 से आया है हमारे पास में 81। तो हमने कहा कि सर हमें दिखा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का क्यूब हमारे पास 8 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का क्यूब हमारे पास में 27 है। ठीक है, तो अब देखो 8 का 3 गुना दिख रहा है सर, 27 का 3 गुना दिख रहा है, ये समानता दिख गई हमको यहाँ पे क्यूब के मल्टीपल की। तो वही रिलेशन है कि संख्या है, संख्या का क्यूब लो और क्यूब लेके उसको एक के से गुणा कर दो, ये पैटर्न हमारे पास फॉलो हुआ है। ठीक है, तो ये किसका 3 गुना है, कि सर 3 गुना है 125 का, 125 किसका घन है, 5 का घन है,
ये लीजिए 5 आपके पास में करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न है आपके पास में, देखिए 625 का रिलेशन 5 से, 2560 का रिलेशन 8 से, तो 5000 का संबंध आपका किसके साथ में होगा? ठीक है, देखिए अब तो तुरंत पकड़ में आना चाहिए संख्याओं के क्यूब के साथ में रिलेशन आपके पास में। ठीक है, देखो 5 से 625 आ रहा है, संख्या के घन से भी बड़ी संख्या, संख्या का घन होता है 125 और इसका कितना दिख रहा है 5 गुना। अगला 8 है, इससे आ रहा है 2560, 8 का घन होता है 512 और 512 का है 5 गुना। यहां देखो 5000, 5000 जो है किसका 5 गुना है? 1000 का। 1000 किसका घन है? 10 का घन हमारे पास 1000 होता है और 1000 का 5 गुना हमारे पास 5000। तो 10 जो है ये हमारे पास सही उत्तर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है अगला, देखिए 3125 का रिलेशन 25 से है। संख्याओं का रिलेशन दे दिया और संख्याओं के घन से भी बड़ी संख्या आ रही है आपके पास में। ठीक है, तो बताइए कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको? ट्राई करें, आप लोग भी ट्राई करते हुए चलेंगे साथ में, मजा आएगा आपको। देखिए 25 है, 25 का घन होता है हमारे पास में 625 और ये संख्या 625 का कितना गुना हो रही है कि सर 625 का 5 गुना हो रही है। इधर देखो 20 का स्क्वायर है 400 और 400 का कितने गुना हो रही है? 4 गुना। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो 625 का 5 गुना, 6 पंजे 30, 25 पंजे। तो यहां रिलेशन है कि n का n स्क्वायर ले लिया और n के वर्गमूल के साथ गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ n का रिलेशन n का स्क्वायर ले लिया और n के वर्गमूल से गुणा कर दिया। ये हमारे पास में रिलेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, गुणा किससे किया जा रहा है वो चीज भी इस बार सर्टेन कर दी। इससे पहले गुणा देखे तो सीधा सीधा 3 का 5 का 8 का गुणा चल रहा था। यहाँ गुणा किस चीज का है वो भी रिलेटेड है और हिंट भी है कि यहां हमारे पास में देखो जो संख्या है वर्गमूल भी नहीं है एक्चुअली इसका, ये 1 बटे इसका 5वां हिस्सा है। देखिए इसका 1/5वां हिस्सा हमारे पास 5 है, इसका 1/5वां हिस्सा हमारे पास में 4 है। तो ये n/5 और यहां भी n/5, ये पैटर्न आपके पास में लगे। अब 675 कैसे आएगा ये बताइए? ठीक है, संख्या के वर्ग को n/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, वर्ग हमारे पास में वर्ग को गुणा किया गया हो तो 675 5 का मल्टीपल है, आप क्या कह सकते हो 5 गुणा 1, 5 दिया 15, 5 25, 135 यहां पर बना। तो 27 गुणा 25 ये बन रहा है हमारे पास में 5 का स्क्वायर और 225 का 3 गुना है एक तरीके से। कितना गुना? 3 गुना। 225 का 3 गुना। 225 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां ये रिलेशन होगा 15 के साथ। ध्यान से देखो 15 का स्क्वायर 225, 15 का 1/5 भाग हमारे पास में 3 है। ये लॉजिक आपके पास में लगा है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो, आप इस थॉट प्रोसेस को ऐसे भी देख सकते थे, जैसे 20 का क्यूब होता है 8000, याद होगा तो तुरंत ट्रिगर होगा। ठीक है, और 8000 का कितना कर दिया? बटे 5 कर दिया तो 1600 आ गया। यानी कि क्यूब याद है तो क्यूब से भी सोच सकते हो, स्क्वायर है स्क्वायर के गुणज के रूप में सोच सकते हो, आपस में रिलेट हो रहे हैं। एन स्क्वायर को n/5 से गुणा करेंगे, ये भी पैटर्न हो सकता है। या हम कह दें कि संख्या का क्यूब करके और इसका 1/5 ले लिया,
अब एलजेब्रा में तो आप तुरंत बोल देते हो एन स्क्वायर गुणा एन बटे 5 एन क्यूब बटे 5 हो जाएगा, लेकिन जब आप इनको इक्वेट करते हो इनका थॉट प्रोसेस, इनमें सोचने का तरीका एकदम अलग आपके पास में यहां पर है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां देखोगे 15 के क्यूब में आप 5 का भाग देते हो तो आपके पास 675 यहां पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो, अब 15 20 25 के क्यूब याद है तब तो फटाफट करोगे। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास देखो 12 से 864 आपके पास में आ रहा है, 14 से 1372 आपके पास में आ रहा है, तो 2048 किससे आएगा? ठीक है, देखिए 864 सर 12 का तो क्यूब हमारे पास में 1728 होता है। अब याद है तो उसको तो कोई परेशानी यहां लगेगी नहीं कि स्क्वायर से बड़ा है क्यूब से छोटा है। क्यूब है 1728, स्क्वायर है 144, बोलो है कि नहीं है? और अब आपको साफ दिखेगा 1728 का आधा कर दिया सर। ठीक है, इधर देखो 14 का रिलेशन 1372, 14 का क्यूब 2744 होता है, 14 का स्क्वायर 196 है। याद है तब तो कोई कष्ट और पीड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहां देखा हमने तो ये हमारे पास में 2 का भाग यहां पे लग रहा है। ठीक है, सीधा सीधा क्या कर दिया, क्यूब का आधा कर दिया। ठीक है, क्यूब से ही रिलेशन है, और इतनी बड़ी संख्या है तो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि स्क्वायर से तो बड़ी है, क्यूब से छोटी है। क्यूब से छोटी है मतलब क्यूब का फैक्टर हो सकती है, तो ये फैक्टर का रिलेशन आ गया आपके पास में कि संख्या है और यहां रिलेशन लगा है संख्या का क्यूब, और संख्या के क्यूब के अंदर क्या कर दिया है, 2 का भाग दे दिया। तो व्यापक पैटर्न हो जाता है एन क्यूब बटे के फैक्टर के रूप में, जो आपको ऑलरेडी सिंगल संख्या से रिलेशंस के अंदर मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो 2048 है किसका आधा है, 4096 का, 4096 किसका क्यूब है, 4093 किसका क्यूब है, कौन बताएगा? याद किया है? देखो सवाल आते हैं 30 तक के क्यूब याद करने के लिए दिए हैं, तो लॉजिकली आपको प्रश्न भी देख सकते हो एग्जाम के अंदर पूछे गए। 16 का क्यूब होता है 4096, अभी आपको याद होना चाहिए। और स्क्वायर भी है किसी का, ये 64 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखें, 6 से 646 आपके पास में आ रहा है, और 4 से 190 आपके पास में आ रहा है। यहां पे देखो 6 से 646, अब इतना तो आप देख के ही बता सकते हो कि सर 6 के घन से भी बड़ी संख्या आ रही है, 6 के घन से बड़ी संख्या आ रही है। 6 का वर्ग होता है 36 और 6 का घन होता है 216। 216 का यहां देखो 3 गुना किया तो 648 माइनस, ठीक है, 4 का रिलेशन देखा जाए तो 4 का क्यूब है हमारे पास 64, 64 का 3 गुना करके 2 कम कर दो। ठीक है, 64 का 3 गुना करके और 2 कम कर दो, तो 3 गुना करेंगे तो यह आ जाएगा सर हमारे पास में कितना, 192 माइनस 2, 190। यही यहां पे दे दिया, मतलब एक ही तर्क है, एक ही लॉजिक है। अब 5 का रिलेशन कैसे होगा, 5 का क्यूब 125, इसका 3 गुना करके 2 कम कर दो, 375 माइनस 2, 373। कौन से विकल्प में, ए में। तो लॉजिक लगा दिया यहां पे संख्या का रिलेशन कि संख्या का क्यूब करके और क्यूब जो है उसका गुणज लेना है, क्यूब का गुणज लिया है 3 गुना, फिर 2 कम कर दिया। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्सिटी या लेयर बाय लेयर आपको ज्यादा चेक करना पड़ रहा है, यहाँ पे संख्याएं कैसे रिलेट हो रही है। तो देखो इसका व्यापक पैटर्न है कि संख्या को किसी के संख्या से गुणा कर दिया क्यूब को, और फिर इसमें कोई पी जोड़ दिया या घटा दिया, ये इसका यूनिवर्सल पैटर्न जिसके ऊपर कई बार प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, हिंट पूरा संख्या के अंदर छुपा हुआ है, क्यूब से भी बड़ी संख्या है तो क्यूब के रूप में आपको सोचना है। ठीक, आगे चलें, प्रश्न हमारे पास में देखिए 15 का रिलेशन 270 से है, 18 का 378 से है।
तो 15 जो है इसका रिलेशन 270 के साथ में है, 18 का रिलेशन 378 के साथ में। तो देखो 15 से हमने देखा तो हमने कहा कि सर 15 का जो स्क्वायर है उससे तो बड़ा है, स्क्वायर से बड़ा है हमारे पास में। 18 है, 18 के स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है। तो यहां क्यूब तो नहीं, स्क्वायर का रिलेशन जरूर दिख रहा है, 225 है और इससे कितना ज्यादा है ये हमारे पास में कि सर ये 45 ज्यादा है। इधर 18 का स्क्वायर 324 है, इससे कितना ज्यादा है कि सर ये 54 ज्यादा है, ठीक है। तो चलो एक चीज तो दिखी कि यहाँ वर्ग का रिलेशन, वर्ग आ गया भैया पिक्चर में। अब क्यूब के सभी पैटर्न देख चुके हो आप यूनिवर्सली, जिनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से किसी भी परीक्षा में। वर्ग यहां कूद पड़ा है मैदान में, तो देखो वर्ग को संभालो। 54 को कैसे रिलेट करोगे और 45 को कैसे रिलेट करोगे? तो आप कहोगे सर 15 का 3 गुना है, आप कहोगे सर 18 का 3 गुना है। मतलब यहां लॉजिक देखो और ज्यादा एडवांस इसका लॉजिक यहां पे हो गया। कैसे कि संख्या है, संख्या का रिलेशन संख्या के वर्ग में क्या जोड़ा गया है? संख्या का 3 गुना जोड़ा गया, ठीक है। संख्या के वर्ग में क्या कर दिया? संख्या का 3 गुना जोड़ा है। तो अब आप देखो कि 21 है आपके पास में और 21 का वर्ग होता है 441, और इसमें 21 का 3 गुना जोड़ेंगे तो ये 63 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 405। कौन से विकल्प में? बी विकल्प में हमें दे रखा है, बी आपके पास में सही उत्तर होगा। अब देखो 504 ये आपके पास में यहां पर आ गया। एन स्क्वायर प्लस 3n का लॉजिक है। अच्छा, स्क्वायर और क्यूब में कोई स्टूडेंट नहीं सोच पाता तो इसको हम बड़ी संख्या के फैक्टर के रूप में भी आप आंसर निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि 270 15 का गुणज, किसका गुणज है? 15 का, तो आप इसको लिखोगे 15 गुणा 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 15 गुणा 18 लिख सकते हो। यहां अगर आप इसके फैक्टर लो और फैक्टर इस प्रकार से लो कि इसमें 18 दिख जाए, तो आप इसको लिख सकते हो 18 गुणा 21। और जैसे ही आप गुणा लिखोगे आपको लॉजिक दिखेगा। कैसे? ध्यान से देखो, 15 गुणा 18 है तो 15 से कितना बड़ा है? 3 बड़ा। यहां पर 18 गुणा 21 है, इससे कितना बड़ा है? 3 बड़ा। तो क्या हम गुणा के रूप में भी लॉजिक देख पाए? बिल्कुल देख पाए। ध्यान से देखिए, संख्या का रिलेशन संख्या को गुणा करना है संख्या से 3 बड़ी संख्या से, है कि नहीं है? अब देखो एल्जेब्रिकली तो आपको पता है ब्रैकेट में n गुणा होता है तो n स्क्वायर प्लस 3n आता है। लेकिन आज आपने देख भी लिया कि संख्याओं के बीच में लगने वाले जो लॉजिक्स हैं वहीं से ये पूरी की पूरी अलजेब्रा आप लोगों की निकली है। जो इक्वेशन पढ़ते हो ना, ब्रैकेट से इस प्रकार से गुणा करते हैं, बाहर की संख्या अंदर ब्रैकेट की प्रत्येक संख्या से गुणा होती है, ये वास्तव में सारे एल्जेब्रिक पैटर्न कहां से निकले? कोई ऐसा थोड़ी ना है कि इंसान पैदा हुआ और किताबें पहले से पढ़ी थी धरती पे, पढ़ लो भैया इनको, बीज गणित है, एल्जेब्रा है आपके पास, ये सब इन संख्याओं से निकला है। अब देखो जब आप यहां पहुंचे तो थॉट प्रोसेस एकदम अलग था, संख्याओं के गुणा के रूप में आपने सोचा, और जब आपने ये रिलेशन देखा तो आप वर्ग के रूप में सोच रहे थे। दोनों के सोचने का तरीका ही एकदम अलग अलग, ठीक है। हमारे जो रामानुजन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन, उनका दिमाग किस तरीके से सोचता था, थॉट प्रोसेस क्या था, बाहर वाले लोग समझ ही नहीं पाए। और उसका थॉट प्रोसेस इतना गजब था कि बहुत सारे मैथमेटिकल थ्योरम्स वो बना के चला गया जिनको प्रूफ करने में बाकी लोगों को वर्षों लग गए। ये तो पता था उनको कि भाई सत्य है, लेकिन प्रूफ कैसे करें कि कोई चीज सत्य है, ठीक है। वही नहीं हुआ उनसे। तो वही चीज है, एल्जेब्रा माइंड के अंदर थॉट प्रोसेस आपके अलग अलग हो सकते हैं। आप में से कईयों ने केवल गुणा के रूप में सोचा होगा और आप में कईयों ने केवल स्क्वायर के रूप में सोचा होगा, और ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। उत्तर आपका एक ही आएगा, ऐसा नहीं अलग अलग आंसर आएंगे आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में देखिए संख्याओं के रूप में रिलेशन दे रखा है। 5 का रिलेशन 140 के साथ में, 8 का रिलेशन 536
30 के साथ। ठीक है, संख्याओं को देखते ही आपके दिमाग की बत्ती इतनी तो जलनी चाहिए कि सर संख्या के घन से बड़ी संख्या आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, और घन के आसपास की ही संख्या है आपके पास में। तो ये 5 का जो घन है उससे 15 ज्यादा है, ये 8 का जो घन है उससे 24 ज्यादा है। तो यहां आप लोगों ने एक रिलेशन देखा बड़ा प्यारा सा, क्या है कि संख्या जो है इसका संबंध है संख्या का घन लेके, और फिर इसको कैसे रिलेशन देखोगे भैया, इनका भी तो रिलेशन देखना पड़ेगा। 8 का 3 गुना है, 5 का 3 गुना है, तो 3 है, n³ + 3। अब मान लो आप बड़ी संख्या के फैक्टर के रूप में आंसर तक पहुंचना चाहते हो। अब तो आंसर पे पहुंच ही गए आप, इधर हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 6 का 3 गुना 18, 216 + 18 हमारे पास 234। आंसर तो आ गया। अब आप देखो इसको फैक्टर के रूप में संख्या को आप तोड़े तो आप क्या लिखोगे, फैक्टर इस प्रकार से करो, गुणनखंड तो कही है इसके 140 के गुणनखंड निकालने को मैं आपको बोलूं अभाज्य गुणनखंड निकालोगे और आप निकाल दोगे, लेकिन गुणनखंड के अलावा आपको ऐसा गुणनखंड देखना है जो 5 का मल्टीपल हो। यानी कि यहां आपके पास में 5 जो आपके पास में है, ठीक है, 5 से कितने गुणा के रूप में लिख सकते हो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 गुणा 28 के रूप में। ठीक, अब इसको लिख सकते हो आप, इसके फैक्टर करोगे तो ये है 8 गुणा 8 की 48, 8 7 56। ठीक है, तो यहां जैसे ही फैक्टर किया तो आपको देखा, क्या देखा कि सर यहाँ 8 तो चलो हमारी संख्या है, इधर 5 हमारी संख्या है, साथ के साथ में ये 8 के स्क्वायर से 3 बड़ा है और ये 5 के स्क्वायर से 3 बड़ा है। यानी कि यहां गुणनफल के रूप में रिलेशन आपने देख लिया। और गुणनफल के रूप में रिलेशन कैसे है, 5 गुणा 5 स्क्वायर प्लस 3, यानी कि संख्या का रिलेशन है संख्या गुणा संख्या का वर्ग प्लस 3। गुणा के रूप में भी इसी कंक्लूजन के ऊपर, इसी निष्कर्ष के ऊपर रिलेशन देखा जा सकता है। ठीक है, अब संख्या गुणा संख्या का स्क्वायर प्लस 3। अब आप कहोगे सर यहां n से गुणा करते हम लोग अंदर तो हमारे पास में यही तो आता n³ + 3n, बिल्कुल आता। देखो किस तरीके से अलजेब्रिक पैटर्न इक्वेट होना स्टार्ट हुए, कहां से अलजेब्रा के सारे नियम निकले, वो सब यही चीजें हैं, संख्याओं से रिलेशन निकला है। अलजेब्रा इज अ स्टडी ऑफ नंबर्स, नंबर्स के रिलेशंस की स्टडी है अलजेब्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब स्क्वायर को पूरी तरीके से तोड़ मतोड़ करने के बाद में नेक्स्ट आपके पास में है क्यूब का पूरा तोड़ मतोड़ हमने देखा, अब स्क्वायर है आपके पास में। वर्ग के ऊपर बनने वाले पैटर्न हमारे पास में किस तरह के होते हैं, हर एक पैटर्न को यहां पर हम लोग कवर करेंगे। देखिए, ये देखिए संख्याओं में रिलेशन दे रखा है, दूसरी जो संख्या हमारे पास में है वो एक बड़ी नंबर है, बड़ी संख्या है आपके पास में। ठीक है, और कितनी बड़ी संख्या है देखो, टू 47। ठीक है, ये रिलेशन है, और 9 का रिलेशन पूछा है आप लोगों से। चलो हिंट तो है ही आपके पास कि स्क्वायर क्यूब के रूप में सोचना है। लेट्स सी आप में से कितने लोग वास्तव में सोच पाते हैं, कोशिश करें, प्रयास करें इन प्रश्नों के अंदर। भाई एक चीज ये दिख रही होगी तो लिख दिया करो, जो दिख रहा है वो लिखोगी, सर 5 के क्यूब से 2 जाता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो ये 25 है, 25 का 5 गुना प्लस 2, 7 का स्क्वायर 49 है। ठीक है, 49 का 5 गुना करेंगे उससे 2 जाता है, यानी कि वर्ग करके मल्टीपल ले रखा है।
अब संख्या तो दिखते ही आपको क्लियर दिख रही है कि वर्ग से बड़ी है, क्यूब से छोटी है, तो कहीं ना कहीं फिर स्क्वायर और क्यूब के रूप में पैटर्न देखना पड़ेगा। और जैसे ही आप स्क्वायर से रिलेट करते हो तो गुणज समान गुणज आ रहा है, यहाँ स्क्वायर से गुणा करते हो यही गुणा आ रहा है, यानी कि लॉजिक लगा है संख्या का वर्ग करो और वर्ग को 5 से गुणा करो और 5 से गुणा करके 2 जोड़ दो, ये पैटर्न है। वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट पैटर्न जो मुझे लगता है, जो स्टूडेंट के जिन प्रश्नों में बहुत कम अटेम्प्ट हो जाते हैं उनमें से एक पैटर्न है ये, ठीक है। जबकि बेहद आसान है, क्योंकि राइट अप्रोच, राइट तरीके से जब आप चीजों को सीखते हो तो आपका माइंड उसी तरीके से फंक्शन करता है, उतना ही जबरदस्त तरीके से सोचता है। तो ये देखें, यहां संख्या का रिलेशन दे रखा है, यूनिवर्सल पैटर्न क्या होगा कि k गुणा एन स्क्वायर प्लस माइनस पी, ये यूनिवर्सल पैटर्न है जिसके ऊपर कई बार आप लोगों से पैटर्न सवाल पूछे गए। मतलब स्क्वायर का कुछ गुणज ले लिया और गुणज करने के बाद भी नहीं रुका, उसमें कोई संख्या जोड़ दी या घटा दी, ये पैटर्न है। तो 9 का रिलेशन किससे होगा? 9 का रिलेशन होगा सर 9 का स्क्वायर 81 है, 81 गुणा 5 और फिर इसमें 2 और जोड़ दो। अभी केवल गुणा करता तो कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, केवल डिविजिबिलिटी लगाने लग जाते हैं, 5 की भाजकता देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। वो काम कर जाती है जब केवल गुणा गुणा या क्यूब क्यूब या उसके मल्टीपल हैं तो काम कर जाएगा, और जब कुछ जोड़ रखा होगा घटा रखा होगा तब नहीं काम करेगा, तब बल्कि गलत उत्तर और दिलवा देगा। तो तुक्के और छोटे मोटे मेथड की तरफ भागने के बजाय प्रॉपर तरीके से सोचना है आपको, दिमाग को फंक्शन करवाना है। तो ये आ जाएगा 5 8 5 40 और 2 407, ठीक है। 407 हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है अगला हमारे पास 7 का रिलेशन 47। मतलब हिंट है, संख्याएं खुद, मतलब एक लेवल ऐसा आएगा आप सोचोगे संख्याओं के बारे में, जब तक आप इनको पहाड़ और ऐसा मानोगे कि यार ये तो तुक्का है, होना होगा तो हो जाएगा, तब तक तो आपका माइंडसेट वैसा रहेगा। जब आपने सोच लिया कि होने वाली चीज है, ये माइंड को चैलेंज करने वाली रीजनिंग आपके पास में, गणित के जैसे फॉर्मूले नहीं है, यहाँ आपको तर्क करना पड़ता है। केवल स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, गुणा कर दिया, कैलकुलेशन कर दी, जोड़ बाकी कर दी, बोर्ड मास लगा दिया, उससे 2 स्टेप आगे की चीजें आपके पास में यहाँ पर है। देखिए वर्ग के आसपास की संख्या देखने मात्र से पता है, तो वर्ग से क्या रिलेशन की सर, 7 के वर्ग से 2 कम कर दिया, इधर देखो 11 के वर्ग से 2 कम कर दिया, इधर देखो 3 के वर्ग से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास में सर, 9 में से 2 कम करेंगे 7 आपके पास में आएगा, कितना आएगा 7 आपके पास में यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट है, ठीक है, देखो ये बेसिक पैटर्न था, संख्या का वर्ग में से 2 कम कर दिया। यूनिवर्सल पैटर्न क्या हो जाएगा कि संख्या के वर्ग में से कोई संख्या जोड़ दी या घटा दी जाए। नेक्स्ट आओ अगला 28 का रिलेशन 841 से है, 2 का रिलेशन 9 से है, तो बताओ कि 324 के साथ किसका रिलेशन होगा। संख्याएं बहुत प्यारी हैं और स्क्वायर क्यूब आपको याद है तब तो आपको मजा ही आ जाएगा, इस तरह की संख्याएं आपके पास में हो जाती, ठीक है। देखिए अट्ठाईस 841, अब अगर आप देखें कि सर 29 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास में संख्या आती, और 3 का वर्ग करते हैं तो ये आती है। तो 2 से कितना बड़ा है 3, 1 बड़ा है, 28 से कितना बड़ा है 1 बड़ा है, ये किसका वर्ग है 18 का, तो यहां क्या आएगा 17 आएगा जो आपको दे रखा है सी विकल्प के अंदर, ठीक है। एक बड़ी संख्या का स्क्वायर कर दिया, यानी कि इस बार जोड़ा पहले है और वर्ग बाद में किया है, ठीक है। रिलेशन है आपके पास n+1 का स्क्वायर, ये भी एक यूनिवर्सल पैटर्न इसका हो जाएगा। देखो यूनिवर्सल मतलब बदल बदल के जिनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, कि कभी 1 जोड़ दिया, कभी 2 जोड़ दिया, कभी 1 घटा दिया, 2 घटा दिया, 3 घटा दिया, 10 घटा दिया, डिफरेंस ले लिया, फिर उसका स्क्वायर क्यूब ले लिया,
हिंट संख्याओं में छुपी होती है स्क्वायर क्यूब के ऊपर रिलेशन की आपकी सारी की सारी। ठीक है, नेक्स्ट हो। अगला हमारे पास में देखिए 22 का रिलेशन 676 से है, तो किसका रिलेशन 361 से होगा? 2 का रिलेशन 36 से। यहाँ तो संख्याएं बड़ी प्यारी है, चीख चीख के बोल रही है कि हमें स्क्वायर क्यूब है। बस आपको सुननी है उनकी बात। सुनोगे कब? जब स्क्वायर क्यूब याद होगा। देखिए 676, 2 का रिलेशन 36। तो देखो 26 का वर्ग है सर, दिख रहा है। 6 का वर्ग है, वर्ग दिखना चाहिए, मतलब यही नंबर विजन है। ये सबसे बेसिक चीज हो जाती है आपके पास में, वर्ग दिख रहा है आपको। ठीक है, तो देखो 22 से 4 ज्यादा हुआ तो 22 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 26। कितना हो जाएगा? 26 हमारे पास में होगा। और 2 और 4 हमारे पास में कितना हो जाएगा? 6 हमारे पास में होगा। 4 ज्यादा हो रखा है, ये लॉजिक लगा दिया, यानी कि संख्या से रिलेशन लिया है, संख्या प्लस 1 का वर्ग, 4, 1 नहीं 4 का वर्ग। ठीक है, वही लॉजिक है, संख्या में कुछ जोड़ के घटा के वर्ग ले लिया जाए। इसका यूनिवर्सल पैटर्न होगा n में से संख्या जोड़ी या घटा दी गई और फिर उसका वर्ग लिया गया। और इनकी हिंट क्लियर होती है इस तरह के पैटर्न की, संख्या पूर्ण वर्ग दिखाई देती। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या आंसर होगा कि सर ये 19 का वर्ग है। 19 15 में 4 जोड़ने पर आएगा, तो 15 कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में हमारे पास हो जाता है। बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। अट्ठाईस और एक 29 का स्क्वायर, 17 और एक 18 का स्क्वायर, 2 और एक 3 का स्क्वायर। ठीक है, अगला देखो 7 से आया है 51, 12 से क्या आएगा? 14 से 198 आ रहा है। संख्याएं सीधी सीधी रिलेट हो रही हैं आपके पास में। ठीक है, तो देखो 7 से 51 आया, 14 से 198 आया। ठीक है, देखो ये 14 का वर्ग से 2 बड़ा है, ये 7 के वर्ग से 2 बड़ा है। ठीक है, वर्ग प्लस 2, वर्ग प्लस 2 आपके पास में, तो यहां 12 का वर्ग प्लस 2 146 कौन से विकल्प में है? ए में। क्या कर दिया है? केवल संख्या का रिलेशन ले लिया, संख्या के वर्ग में एक संख्या जोड़ के। ये भी अगेन यूनिवर्सल सा पैटर्न, एन स्क्वायर प्लस माइनस के। ठीक, सीधा सीधा स्क्वायर ना दे करके स्क्वायर में कोई संख्या जोड़ दी है, स्क्वायर से कोई संख्या घटा दी, ये पैटर्न आपके पास में लगा दिया गया। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में 17 का रिलेशन 189 से, 13 का रिलेशन 69 से। अब आप कहोगे सर कुछ तो समान दिख रहा है हमको, कुछ तो समान दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमने याद किया उससे संबंधित दिख रहा है हमको। ठीक है, देखो 17 से 189, हम जानते हैं 17 का जो वर्ग होता है वो 289 होता है। इससे सर 2 की जगह 1 रख दिया इन्होंने, 13 था, इधर 69 आ रहा है। खैर 13 का वर्ग याद है हमको 169 होता है, इससे कितना कम कर दिया इन्होंने। अब समानता दिख गई सर हमको, 100 कम कर दिया, यहाँ समानता दिख गई 100 कम कर दिया। यानी कि छोटी संख्या जोड़ने घटाने के बजाय बड़ी संख्या इसने घटा दी यहाँ पे। ठीक है, तो पैटर्न क्या हो जाएगा हमारे पास कि n है, n के वर्ग में से 100 इसने यहाँ पर कम कर रखा है। क्या कर रखा है? 100 कम कर दिया।
तो यहाँ 18 है, 18 का वर्ग 324 में से 100 कम करेंगे तो 224 आ जाएगा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प। ठीक है, यूनिवर्सल पैटर्न एन स्क्वायर प्लस माइनस के, वही यूनिवर्सल पैटर्न आपके पास में है। नेक्स्ट देखें, 9 से 79 और 11 से 119। आवश्यकता ही नहीं है इस सवाल में परेशान होने की, दुख पीड़ा कष्ट की आवश्यकता ही नहीं। 9 स्क्वायर माइनस 2, 11 स्क्वायर माइनस 2, 7 स्क्वायर माइनस 2, 47 हो जाएगा सर। पूरी हिंट संख्याओं में छुपा हुई थी, संख्याएं चीख चीख के बोल रही। ठीक है, इतना बेसिक्स को ध्यान रखो और इनको दिमाग में वो बेसिक्स और नंबर चार्ट्स को बनाओ, जिससे संख्याएं आपको एक टाइम ऐसा आएगा संख्याएं खुद चीख चीख के बोलेंगे। मतलब 79 बोल रहा है, देख 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 मैं 9 के स्क्वायर से 2 कम हूं। 119 बोला, देखो मैं 121 से 2 कम हूं, जो कि 11 का स्क्वायर है। ठीक है, ये है नंबर विजन के। तुरंत आप एक चीज पकड़ पा रहे हो कि स्क्वायर क्यूब से बड़ी है, स्क्वायर क्यूब के पास की संख्या है, या आप रिलेट कर पा रहे हैं। तो ए आपके पास में होगा। नेक्स्ट देखो, अगला हमारे पास में 169 का रिलेशन 14 से है और 18 से है 289। ये बड़ी प्यारी संख्या है जिनका वर्ग आपको याद होता है 13 का वर्ग है। ये बड़ी प्यारी संख्या जिनका वर्ग आपको याद होता है 17 का वर्ग है। तो 13 और 14, 13 प्लस 1 14, 17 और 1 18। तो अगला यहाँ 16 है, तो यहाँ हो जाएगा 225 यानी कि 15 का स्क्वायर। तो 225 आपके पास में होगा। रिलेशन है एन का रिलेशन, एन में से एक कम कर दिया फिर इसका वर्गो कर दिया, ये है यूनिवर्सल पैटर्न, वही एन प्लस माइनस के का वर्ग। आगे चले, अगला हमारे पास 7 से 35 आ रहा है, 21 से 399 आ रहा है। 4 से क्या आएगा? फिर से स्क्वायर क्यूब याद है तो रिलेट करो, नंबर विजन लगाओ, कहां आपको स्क्वायर क्यूब के पास वाली संख्याएं दिख रही है। ठीक है, तो आपने कहा कि सर हम तो देखते ही पकड़ लिए इनको, अब तो हम देखते ही पकड़ पा रहे हैं 6 के वर्ग से 1 कम है और ये 20 के वर्ग से 1 कम है। ठीक है, वर्ग से 1 कम है संख्या आपके पास। अब 7 से 6 खुद 1 कम है। तो यहां देखो क्या जबरदस्त लॉजिक लगा रही है, वो वाला पैटर्न हो गया जिसमें जब अंतर संख्याएं बड़ी होंगी तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न स्क्वायर का हो जाता है आपके पास में। ध्यान से देखिए, एन में से पहले 1 घटाया गया, फिर इसका वर्ग किया गया, फिर वापस इसमें से 1 घटाया गया। ये पैटर्न हमारे पास है। और यूनिवर्सल जो इसका पैटर्न है, इसको मार्क कर लो, बड़ा प्यारा पैटर्न है, पिक करना। एग्जाम में सबसे कम अटेम्प्ट जिसमें स्टूडेंट करते हैं वो वाला पैटर्न। तो यहां n माइनस के का वर्ग प्लस माइनस इसमें कोई p जोड़ दी, ये इसका यूनिवर्सल पैटर्न हो गया। क्यूब में भी एक ऐसा यूनिवर्सल पैटर्न हमने देखा था, स्क्वायर में हम लोग यहां देख सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल पैटर्न यहां पर हो जाता है। ठीक है, अब 4 का रिलेशन कि सर यहां हम बोलेंगे एक छोटी संख्या 3, 3 के वर्ग से 1 कम कर दो तो 8 आएगा। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में है। यहां कोई भाजकता या ऑप्शंस में डिविजिबिलिटी चेक करना चाह रहे हो, वो सब नहीं लगता जब ये प्लस माइनस पी का रिलेशन आ जाए। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखो, यहां तो संख्याएं खुद चीख चीख के आवाज लगा रही होंगी आपको कि सुनो सुनो मैं 11 का स्क्वायर हूं। देखो, 121 का रिलेशन 10 से है, 256 का रिलेशन 15 से है और 441 का रिलेशन किससे होगा? देखिए, ये 11 का वर्ग है, इधर 16 का वर्ग है, इधर 21 का वर्ग है। ठीक है, 15 से 16 प्लस का 1, 10 से 11 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में है। और वही बेसिक से रिलेशन आपके पास में n है तो n से एक बड़ी संख्या का वर्ग, यूनिवर्सल पैटर्न n प्लस के का स्क्वायर। नेक्स्ट अब
अगला हमारे पास में देखिए 6 से 136 आया है, 8 से क्या आएगा, 12 से 568 आपके पास में आ रहा है। देखिए 6 से 136 है, 8 से आपके पास में क्या होगा, और इसी प्रकार 12 से 568 आपके पास में। ठीक है, देखो किस तरीके से रिलेशन देख पा रहे हैं बताएं। अब तक एक ही चीज मिसिंग रह गई, अब तो बस गुणज लेना स्क्वायर संख्याओं का। ठीक है, देखो 3 का स्क्वायर होता है 36, यहां देखो 36 का 4 गुना, हाँ 6 चौके 24, 4 गुना तो नहीं है, 144 से 8 कम है, 4 गुना -8, 144, इसका 4 गुना हो जाएगा 560 और 16 576, 76 से कितना कम है, 8 कम है। तो मिल गया यहाँ लॉजिक। यहाँ वर्ग संख्या के ऊपर संक्रिया लगा रखी और वर्ग के ऊपर कैसी संक्रिया है, ठीक है। तो क्या संक्रिया है देखो, संख्या का रिलेशन संख्या के वर्ग के 4 गुने और उससे 8 कम के साथ में, ठीक है। ये रिलेशन है हमारे पास, इस बार गुणज लेके कम कर दिया, ठीक है। ये भी बड़ा प्यारा संबंध में से एक हो जाता है, संख्या का रिलेशन k टाइम्स यूनिवर्सल पैटर्न हो जाएगा k टाइम्स प्लस माइनस p। ये भी वन ऑफ द लेस अटेम्प्ट और छोड़े गए प्रश्नों में से एक हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब 8 का संबंध कि सर 8 का वर्ग है 64, 64 का 4 गुना -8, तो 4 चौके 16, 24 और 1 25, 256 -8 होगा 248। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और कहीं ना कहीं गुणा और क्यूब के हर एक पैटर्न का तोड़ उनके यूनिवर्सल पैटर्न्स, पूछे गए एग्जाम में अलग अलग टाइप के सवाल, और जो मैं कहता हूं कि आपको क्यूब 30 तक याद करने हैं, 30 तक का क्यूब 60 तक के स्क्वायर याद करने हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस को देख करके, ठीक है। स्क्वायर क्यूब के बाद में भी पैटर्न लगाने होते हैं, उनके मल्टीपल्स, उनके फैक्टर्स, उनके एडिशन, उनके सब्ट्रैक्शन, उनमें घटा के स्क्वायर करके फिर जोड़ दिया घटा दिया, यानी कि मल्टीपल लेयर ऑफ ऑपरेशन आपके पास में हो सकते हैं, ठीक है। और जो थॉट प्रोसेस डेवलप किया जा रहा है, उन बेसिक्स की क्लासेस अगर मिस कर रखे हैं तो उनको जरूर देखना है, ठीक है। दीपांकर करें सर हम रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इश्यू नहीं है। देखो आप क्लास को रिकॉर्डेड देखो, लाइव देख सकते हो तो बेस्ट है, ठीक है। लाइव एक एंगेजमेंट आपका है, एक शेड्यूल आपका फॉलो हो रहा है तो बेस्ट रहता है। बट किसी भी कारण से आपका कॉलेज है, घरेलू काम है आपके पास में, या आप वर्किंग प्रोफाइल में हो, तो उस स्थिति में आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 साल तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। बट आप फ्लो के साथ में चले तो बेस्ट है और इसको मेंटेन करें। अगर सुबह समय नहीं मिल पाता है तो शाम के टाइम रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर देखें। ओके, सो दैट्स इट इन दिस क्लास। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू। अजीत, चाय पिला दे यार, चाय पिला दे यार। हाँ।